हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई एसिड या बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या हर मेटल एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। और जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा या नहीं, ये हम देखेंगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि जब हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर 5 ml एसिड डाल लिया। 5 ml कौन सा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसकी जगह एक HNO3 या फिर एसिडिक एसिड भी डाल सकते हैं, मतलब कोई एसिड चाहिए। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जो जिंक के पीसेस है, वो डाल दिए। अब क्या होगा, जो ये डालने के बाद यहाँ पर कुछ बबल्स दिखेंगे, वो किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस क्या होगी? अब यहाँ से ये जो गैसेस निकलेगी, ये गैसेस क्या होगी? डिलीवरी ट्यूब से। ये है डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब से होते हुए एक यहाँ पर है सोप का एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर सोप का सॉल्यूशन है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये यहाँ से टेस्ट ट्यूब से होते हुए डिलीवरी ट्यूब से पास होते हुए इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी। और हमें पता है जो सोप सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर गैस डाली जाती है तो वो एक बबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब ये बबल बाहर निकल के आएंगे तो एक बबल फॉर्म जो यहाँ पर हमें दिख रही है, बबल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अब कोई कैंडल जलाएंगे और उन बबल के पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक पॉप साउंड देगा जो कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस की होगी। तो इससे हमें ये पता चल गया, जब हम एसिड को और मेटल को एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? एक तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऊपर से एक सॉल्ट बनता है। जैसे हम रिएक्शन से समझ सकते हैं, हमारे पास क्या है? H2SO4 या HCl कोई भी ले लो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एसिड था HCl। अब हमने क्या डाला उसके अंदर? जिंक, जो कि लिक्विड फॉर्म में है ये, और जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब जब हम एसिड के अंदर जिंक प्लेट्स डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिंक क्लोराइड Cl2 प्लस H2 गैस। जो जिंक क्लोराइड है वो एक साल्ट है, इसलिए हम बोल देते हैं कि जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल को तो हमारे पास बनता है साल्ट प्लस H2 गैस। यहां से ये प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं, जब हम बेस के अंदर जब जिंक मेटल डालते हैं तो क्या बनता है। तो देखते हैं सेम एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या डालेंगे? NaOH सॉल्यूशन, यानी बेस का सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने 5 ml NaOH सॉल्यूशन डाला। अब क्या होगा, जो जिंक की ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर डाली और उसको थोड़ा हीट किया। हीट, इस सॉल्यूशन जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के बबल्स है वो निकलेंगे, H2 गैस। अब ये H2 गैस है वो इस जो डिलीवरी ट्यूब है, इस ट्यूब से होते हुए सेम सोप सॉल्यूशन में जाएगी जो हमने इस कंटेनर में ले रखा है। अब ये सोप सॉल्यूशन क्या करेगा? बबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उस हाइड्रोजन गैस को। ये बबल के अंदर क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। और जब हम इस हाइड्रोजन गैस को इस कैंडल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? एक पॉप साउंड आएगी जो कि हाइड्रोजन गैस के बर्निंग की होगी। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि जब हम जो बेस है उसको जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? एक साल्ट मिलता है और एक क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। यहां से ये पता चलता है। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी, हमारे पास क्या था? NaOH सॉल्यूशन।
उसके अंदर हमने ऐड किया है जिंक मेटल Zn सॉलिड। सो हमारे पास क्या बन गया, Na2ZnO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस H2 गैस। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जो Na2ZnO2 है वो क्या है, एक साल्ट है और H2 गैस है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम बेस को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ वो भी साल्ट प्लस H2 गैस देता है, और जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं सो वो भी क्या देता है, एक साल्ट प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर हमें मिला साल्ट प्लस H2 गैस, ये हो गया। पर यहाँ पर क्या होता है कि इस रिएक्शन ने तो H2 गैस दे दिया, जब हम NaOH को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट प्लस H2 गैस मिल गया। बट यहाँ पर हर कोई रिएक्शन नहीं होती जो मेटल के साथ ऐसे रिएक्ट करती है, मतलब सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल कि वो हर रिएक्शन के साथ H2 गैस दे और सॉल्ट बनाए। सो ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिससे हमें जो हाइड्रोजन गैस का पता चलता है कि जब हम बेस को या एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस देता है, और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं बाय दिस एक्सपेरिमेंट। और होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।